अधिक हो। विद्युत चैप्टर का ये हमारा सेकंड वीडियो है। तो चलते हैं, मेरा जो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हम देखते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। अब देखिए, विद्युत आवेश का प्रवाह। जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होती है तब उन्हें धन आवेश कहा जाता है। पहले ये समझना है कि विद्युत आवेश, उससे पहले मैंने बता दिया है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करें कि धन आवेश होता कब है। धन आवेश तब होता है जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होती है तब उन्हें धन आवेश कहा जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है तब उसे ऋण आवेशित कहा जाता है। अब यहाँ पे हमने दो चीज लिया है, एक पॉजिटिव टर्मिनल लिया है और एक निगेटिव टर्मिनल लिया है। तो फ्लो तो हमें दोनों तरफ से हो सकता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ भी जा सकता है और निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भी आ सकता है। तो ये कहलाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ये प्रवाह कहलाता है। यानी किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी एक पॉजिटिव है वो फ्लो कर रहा है किधर की तरफ, निगेटिव की तरफ, और निगेटिव फ्लो किधर की तरफ कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ। तो ये ही कहलाता है हमारा विद्युत आवेश का प्रवाह। अब हम इसके आगे का जो हमारा टॉपिक है, विद्युत धारा पढ़ने से पहले इसका एक छोटा सा पॉइंट है, हम उसको डील करने की कोशिश करते हैं। समझना है कि चालक में होने वाले आवेश के प्रवाह को ही विद्युत विद्युत कहा जाता है। ठीक है, तो अब प्रश्न यह उठता है कि विद्युत धारा किसको कहा जाता है। तो अब हम ये समझें कि विद्युत धारा होता क्या है। देखिए, विद्युत धारा को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, अर्थात किसी आवेश के प्रवाह की दर, किसी आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी चालक में होने वाले आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो हम दोनों प्रकार से इसका डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं। अब इनके आगे का जो टॉपिक है उस पर हम नजरअंदाज करते हैं कि वो आगे का टॉपिक हमें क्या है। तो आवेश की प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, और इसे प्रायः हम I से सूचित या प्रदर्शित करते हैं। अब ये समझें कि विद्युत धारा को किस प्रकार से इसका सूत्र को हम ला सकते हैं। तो माना कि यदि किसी चालक से 30 सेकंड में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा Q हो तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। और आवेश की बात अगर करें, आवेश निकालना है तो हमें यहाँ पर लिख देना होगा कि धारा गुने समय। आवेश को निकाल लेंगे तो धारा के साथ इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो धारा और गुने क्या हो जाएगा, समय। और आपको पता है कि धारा को हम क्या बोलते हैं, I से निरूपित करते हैं, आवेश को किससे, Q से, और समय को T से। तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई T। अब यहाँ पे Q को अगर हम निकालेंगे तो फिर इसके साथ क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कौन चीज, IT। तो इस प्रकार से इसका सूत्र को हम निकाल सकते हैं। अब इनकी कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान रखना है। नोट में जो जो चीज मैंने लिखा है उसको ध्यान से आपको समझ जाना है। अब ये समझते हैं कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो याद रखना है एम्पियर होता है, और इसे ए भी लिख सकते हैं। इसे एमीटर
में मापा जाता है। ये भी ध्यान रखना है, पूछ देता है एग्जाम में कि विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, तो हमें ध्यान रखना है एमीटर में मापा जाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको रखना है। ये है हमारा अदिश राशि है। अब है कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होता है, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1 एम्पियर की परिभाषा किसको कहा जाता है या कैसे इसका हम परिभाषा लिख सकते हैं। सारे जो पॉइंट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए एक अच्छी सी नोट्स भी आप बना सकते हैं, इसलिए ध्यान से इस बात को समझते चलिए। जब किसी चालक से, कोई चालक जिसमें आवेश का प्रवाह होता हो, जब किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक से प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी। जब किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस धारा से, उस चालक से प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर कहा जाता है। तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम अब बट्टा 1 सेकंड। चूंकि 1 की बात किया है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या बच गया, A बराबर Q बट्टा S। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल किया जाता है। अगर एग्जाम में अगर आए तो उसको हम किस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी चालक में 2 मिनट तक, कोई चालक हमने लिया, उसमें 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, तो उसमें कितने कूलम आवेश प्रवाहित होंगे। ठीक है, ये तो 2 मिनट है, ये तो हमारा समय हो गया। धारा भी हमें पता चल गया कि 3 एम्पियर की धारा है, तो T बराबर कितना लिखेंगे, 2 मिनट। और I कितना हो गया, I का मतलब धारा, I का मतलब क्या हो गया, धारा। ठीक है, धारा को हम किससे निरूपित करते हैं, I से। तो I हमारा कितना हो गया, 3 एम्पियर। अब इनको हमको सेकंड में चेंज करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा। क्योंकि 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है ना, 1 आवर बराबर कितना होता है, 60 मिनट को 1 घंटा बोलते हैं, 60 से इसको कर देंगे तो ये हम चेंज हो जाएगा कितना, 120 में सेकेंड। सूत्र से हम जानते हैं कि आवेश Q बराबर क्या होता है, I गुने T। तो I का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 हमने लिखा। T कितना है, 2 गुने 60, तो 2 गुने 60, और ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 360 C। ये इस छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन है कि 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझिए कि 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, Ne, और यहाँ Q क्या है, आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो यहां से अगर हम N निकालते हैं तो Q बटा क्या हो जाएगा, E, और तो यहाँ पे Q को कूलम्ब में व्यक्त करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1C, अब बटा कितना, कूलम्ब का वैल्यू कितना होता है, 1.60 10⁻⁻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 ⁻
6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा हो जाता है आंसर। ठीक है, आप खुद करें, बैठ करके इसको एक एक चीज को देखें और कोशिश करें कि खुद अपने आप से बनाने का। अब इसके जो आगे का टॉपिक है थोड़ा हम उस पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
विद्युत विभव, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। इनका डिफिनेशन देखिए क्या है। इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा, ठीक है, को उस बिंदु पर का विद्युतीय विभव कहते हैं और इसे V से सूचित किया जाता है और इसका मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, ये हमारा विद्युतीय विभव अदिश राशि होता है। फिर से एक बार डिफिनेशन को समझें। इकाई समय, इकाई का मतलब एक, धन आवेश यानी पॉजिटिव को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा उस बिंदु पर का विद्युतीय विभव कहते हैं और इसे प्रायः V से सूचित किया जाता है। इसका जो मात्रक होता है ये हमारा वोल्ट होता है और विद्युतीय विभव एक अदिश राशि है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम विभवांतर पर बात करेंगे कि विभवांतर क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इसके चैनल के बारे में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।